सुबह मुझे अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट में कुछ देना था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊं। तो फिर मेरे पास थी 1 कटोरी सूजी। तो मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें डाल दी 1 कटोरी सूजी। और जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया इसका ही आधा मैं ले लेती हूँ दही। नाप अगर सही होता है ना तो हमें कोई भी चीज़ बनाने में बहुत जल्दी से और आसानी से हम बना लेते हैं। ये देखिए मैंने ले ली है आधा कटोरी दही। और सबसे अच्छी बात है ये बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं और जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और जितना मैंने दही लिया उतना ही मैं ले लेती हूँ पानी। मतलब 1 कटोरी सूजी में आधा कटोरी पानी और आधा कटोरी दही। अब ये दोनों को मिक्स कर देती हूँ। अब मेरे बेटे को थोड़ा सा ये रहता है कि रोज़ नया कुछ नाश्ते में चाहिए, तो मैं इस तरह से बना के उसको दे देती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए आज मेरे पास कुछ भी था नहीं घर में बनाने के लिए, तो मैंने सोचा सूजी रखी है, चलिए इससे ही कुछ ऐसे झटपट बना देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर देती हूँ और अभी इसे मैं ढक के रख देती हूँ 5 मिनट। और तब तक आगे की तैयारी कर लेंगे हम। ये देखिए क्योंकि सुबह क्या है बच्चों के लंच भी बनाना होता है, हमें बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम ज़्यादा वैसा नाश्ता बनाते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये इस तरह से सूजी ये तैयार हो गई है। अब इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए इसे 10 मिनट के करीब हो गए हैं और हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब ये मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं इसे। और सबसे अच्छी बात है इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं है। ये देखिए इस तरह से बैटर तैयार हो गया है, इससे ज़्यादा पतले की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक और बहुत थोड़ा सा मतलब 1 पिंच खाने वाला सोडा, जिससे कि जो हमारा नाश्ता है वो फूला फूला बन के तैयार हो। और अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया और 1 कटोरी से मतलब बहुत अच्छे से 2 लोगों के लिए नाश्ता बनके तैयार हो जाता है। अब इस तरह का हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम ले लेते हैं इस तरह के इडली स्टैंड और इस पे लगा लेती हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल। अब इस तरह से इस पे ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेते हैं, हल्का हल्का, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है हमारा नाश्ता ना चिपकेगा नहीं इस पर, नहीं तो थोड़ा सा चिपक जाता है, फिर निकालने में प्रॉब्लम होती है। इस तरह से मैंने लगा लिया सब पे। और अब मैंने ले लिया इस तरह का इडली स्टैंड और इसमें 1 गिलास पानी के करीब मैंने देने के लिए रख दिया था। और अब इसमें मैं रख देती हूँ इस तरह से ये स्टीम होने के लिए। और लगभग 5 मिनट के लिए मैं इन्हें स्टीम कर लूँगी। 5 मिनट के बाद मैं चेक कर लूँगी कि अच्छे से स्टीम हुई है या नहीं हुई है। और इसकी फ्लेम है मैंने मीडियम कर रखी है, तो 5 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ इसे। 5 मिनट के लगभग हो गए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं एक टूथपिक की मदद से। ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हमारी जो इडली है वो बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है। अब निकाल के इन्हें ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। हमारी जो इडली है वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। तो ये मैं इस तरह से ले लेती हूँ इन्हें और इसे ना लंबाई में थोड़ा जैसे 1-1 इंच के करीब मोटाई में, ये देखिए इस तरह से कट करेंगे इन्हें। एक इडली के मतलब लगभग 4 पीस कर लेती हूँ इस तरह से। अब हमने कुछ सब्जियां कट कर ली हैं और इन्हें भी हमने लंबाई में कट करा है। ये मैंने 1 प्याज काट ली है, थोड़ी सी पत्ता गोभी, 1 गाजर बारीक इस तरह से कट कर लिया और 1 शिमला मिर्च और 10 से 15 कड़ी पत्ता 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिए हैं, 2 हरी मिर्च। अब बनाना शुरू करते हैं। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के लगभग ऑयल। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच काफ़ी है। इसे मैं गरम कर लेती हूँ और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग, बहुत जरा सी, और 1 चम्मच राई, 1 से 1.5 चम्मच डाल दें राई इसमें। और इसे अच्छे से तड़कने देते हैं हम पहले। मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च, इन्हें भी इसके साथ ही डाल देती हूँ। साथ में मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ता, डाल देती हूँ ये प्याज,
अब प्याज ना स्लाइस में इस तरह से कट करेंगे तो अच्छा लगता है। और साथ में इसी समय मैं इसमें डाल दूंगी गाजर भी, क्योंकि गाजर को थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। वैसे तो हमें ज़्यादा पकी हुई नहीं चाहिए, हल्का सा क्रंचीनेस चाहिए इसमें, पर फिर भी हम इसके साथ डाल देंगे। प्याज भी ना हमें गोल्डन नहीं करनी, हल्का सा कच्चापन निकालना है। और इसकी फ्लेम मैंने मीडियम कर रखी है। हमारी गाजर और प्याज थोड़ा सा भून गई है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें शिमला मिर्च और ये पत्ता गोभी भी डाल देते हैं। और इसमें सब्जियां आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो सब्जियां आपको पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं। जिसको हमारे यहाँ सब्जियां थोड़ा बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, पसंद करते हैं ज़्यादा सब्जी वाली, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। जो सब्जी आपके बच्चे हैं या बड़े नहीं पसंद करते हैं वो स्किप कर दें। और इसको मैं 1 मिनट इस तरह से पहले भून लेती हूँ। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और जितनी हमारी सब्जियां हैं ना उसके हिसाब से नमक, क्योंकि हमने जब इडली बनाई थी तो उसमें भी ऑलरेडी नमक डाल दिया था। और इसमें और किसी मसाले की ज़रूरत नहीं है, ये कम ही मसाले में, इतने मसाले में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मिर्ची हमने हरी इसमें यूज़ कर ली है। और अगर आप सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, सिर्फ काली मिर्च पाउडर डाल के ही बना लें। और ये लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं, और झटपट बन के तैयार हो जाती है। इडली रात को बना के आप तैयार कर लीजिए और सुबह उनके लिए फ्राई कर दें, बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए अब हमारी सब्जियां भी अच्छे से हो गई हैं। अब इसी समय मैं इसमें डाल देती हूँ इडली। इसे ज़्यादा सब्जियों को ना पकाना नहीं है, नहीं तो फिर क्या रहता है वो फिर उतना अच्छा टेस्टी नहीं लगता। थोड़ा सा जो क्रंचीनेस आता है ना इडली के साथ खाने में, वो अच्छा लगता है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं इस तरह से हल्के हाथ से, जिससे कि हमारी इडली टूटे ना। अब फ्लेम मीडियम ही रखनी है हमें, मीडियम आंच पे, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं पकाना। हमारी इडली ऑलरेडी पकी हुई है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। और कितनी अच्छी लग रही है देखने में, खाने में तो उतना ही टेस्टी, और सबसे ज़्यादा ये हेल्दी है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को लंच में, डिनर में, किसी में भी दे सकते हैं। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारी फ्राइड वेज इडली बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।